प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आखिर वो समय हमारे बहुत नजदीक आ गया है जिसकी प्रतीक्षा हम काफी लंबे समय से कर रहे थे। और ये समय भी ऐसा है कि कुछ गुल तो जरूर खिलाएगा। ऐसे में 23 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी की समाप्ति तक, या यूं कह सकते हैं 1 मार्च तक, ग्रहों के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है और जो ग्रह हमें विशेष परिणाम देने वाले हैं, उसके संदर्भ में आज इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। दर्शकों, 23 तारीख को यानी 23 फरवरी को दिन में 12:30 बजे के बाद में ब्रह्मांड में पुनः काल सर्प योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा काल सर्प योग की परिधि के अंदर आ जाएगा और यहीं से इस काल सर्प योग के परिणाम भी घटित होने आरंभ हो जाएंगे। और इसी कालखंड के अंदर, क्योंकि ये काल सर्प योग 8 मार्च तक रहेगा, ऐसे में ये पूरा का पूरा जो कालखंड है, जो 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और 8 मार्च को खत्म होगा, इस समय अवधि के अंदर काल सर्प योग अपना विशेष प्रभाव अवश्य देगा। लेकिन दर्शकों, 27 मार्च को ग्रहों की एक विशेष परिस्थिति बनेगी जब 5 ग्रह मकर राशि में होंगे। यानी चंद्रमा भी वहां उपस्थित होगा, शनि भी उपस्थित होगा, बुध भी उपस्थित होगा, मंगल भी उपस्थित होगा और शुक्र भी उपस्थित होगा। और 5 ग्रहों की जो युति मकर राशि में बनेगी, यहीं से वो अम्ब्रेला शुरू होती है ग्रहों की, जो दो महाशक्तियों के बीच के अंदर एक तनाव की स्थिति को चरम सीमा पर पहुंचा देगी। यानी यहां पर आसुरी शक्तियां और दैवीय शक्तियां दोनों का प्रभाव लगभग समान होगा। और यहीं से वो परिस्थितियों का बनना और वर्तमान के अंदर जिस तरह की नकारात्मक परिस्थितियां पूरे विश्व में बन रही हैं, ये अपने आप में चिंता प्रकट करती है। ऐसे में इन 5 ग्रहों के योग के साथ ही हमें एक चीज और समझनी है कि यहां पर मंगल और शनि और चंद्रमा और शनि, इनकी भी युति आपस में बनती है। ऐसे में ये युति भी कुछ नकारात्मक परिणाम देती है, लेकिन चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग भी यहां बन रहा है। ऐसे में कुछ अच्छे योग और कुछ बुरे योग दोनों साथ में बन रहे हैं। ऐसे में यदि लक्ष्मी योग यहां नहीं बनता तो निस्संदेह युद्ध जैसी परिस्थितियां अवश्य बन जाती, या यूं कह सकते हैं कि युद्ध आरंभ हो जाता। लेकिन चूंकि महालक्ष्मी योग भी बन रहा है, ऐसे में ये योग पूरी तरह से परिस्थितियों को कंट्रोल में रखने की सामर्थ्य रखता है, जो किसी भी विनाशकारी लीला को आरंभ अभी नहीं होने देगा। लेकिन योग बन रहा है तो उसका प्रभाव तो हमको देखने को जरूर मिलेगा। ये ठीक ऐसी स्थिति है जैसे बारिश होने से पहले आसमान के अंदर काले बादल छा जाते हैं, हर तरफ रोशनी कम हो जाती है, बिजली कड़कने लगती है और हर तरफ आपको अंधकार नजर आता है। लेकिन ये सब एक डरावना माहौल होता है। लेकिन यदि बारिश ना हो तो वो डरावना माहौल हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन यदि उस समय पर बारिश हो जाए, घोर बादल छाए हुए हैं और मूसलाधार बारिश हो जाए, तो फिर वहां पर बाढ़ या अतिवृष्टि जैसी स्थिति भी अवश्य पैदा होती है। लेकिन अगर बारिश ना हो तो उस स्थिति को संभाला जा सकता है। इसी तरह से यहां पर मंगल और चंद्रमा की स्थिति महालक्ष्मी योग का निर्माण करती है, जो इस परिस्थिति को कंट्रोल करने की ताकत अवश्य रखती है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना है कि यह स्थिति 3 दिन के लिए है, 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च। यदि इन 3 दिनों के अंदर हम संसार में रहने वाले लोग, बड़े राष्ट्र, जिम्मेदार लोग, यदि किसी भी तरह के नकारात्मक कदम को नहीं उठाएंगे तो ये परिस्थितियां हमें डैमेज नहीं देगी। यानी 3 दिनों के अंदर
अमेरिका कोई उकसाने की कार्रवाई नहीं करता है या रशिया अपनी जिद में आकर के कोई गलत कदम नहीं उठाता है और यूक्रेन भी यदि शांत रहता है, तो इन 3 दिनों के घटनाक्रम के अंदर हम कोई ऐसा नकारात्मक परिणाम नहीं देखेंगे जो कोई बड़ा संकट पैदा करे। लेकिन इस समय पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, इसकी संभावना बनती है। और हाल ही में हमने देखा है कि यूरोप के अंदर एक तूफान आया था जिसकी वजह से बहुत सारी अव्यवस्थाएं वहां पर हुई थी। ऐसे में ये 3 दिन भी प्राकृतिक तौर पर हमारे लिए अनुकूल नहीं है, इस पृथ्वी के अनुकूल नहीं है। और इन 3 दिनों के अंदर एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते हमारा भी ये दायित्व बनता है कि इन 3 दिनों के अंदर हम भी अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को जागृत रखें और जो भी सेवा पूजा हम अपने ईश्वर की कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, उससे दुआ मांग सकते हैं, वो हमें अवश्य करनी चाहिए। यदि हम मुस्लिम संप्रदाय से हैं तो भी हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अगर हम ईसाई संप्रदाय से संबंधित हैं तो हमें उस परमात्मा से, उस जीसस से दुआ करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और यदि हम हिंदू हैं तो हमें भी परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए ये 3 दिन किसी भी तरह से हमें कोई नकारात्मक परिणाम ना दे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करें ताकि इस समय का घटनाक्रम हमें कुछ विशेष नुकसान ना दे। और उसके साथ ही दर्शकों, जैसे ही 1 मार्च का समय निकलेगा, यहां से बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि 6 मार्च को बुध का राशि परिवर्तन होगा और उसके पश्चात में बुध भी इस पंचग्रह योग को समाप्त कर देंगे, यानी उसको खंडित करेंगे। चंद्रमा पहले से ही इस राशि से बाहर आ चुका होगा। ऐसे में यहां से हमें इन ग्रहों के प्रभाव कम होते हुए नजर आएंगे और 8 मार्च के बाद में जैसे ही काल सर्प योग खंडित होगा, ये विनाशकारी लीलाओं का जो समय बन रहा है ये भी अपना प्रभाव दिखाकर जा चुका होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन जो 3 हमारे लिए बन रहे हैं वो 27, 28 और 1 मार्च के बन रहे हैं। और दर्शकों, एक विशेष बात आप और समझिए, आपको पता होगा कि 1 मार्च को शिवरात्रि है और 1 मार्च को शिवरात्रि है, 28 मार्च को सोमवार है। और वो शिवरात्रि का समय भी यदि आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, तो मौसम के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और कहा जाता है कि उस दिन शिव अपनी जटा खोलते हैं। ऐसे में ग्रहों की ये परिस्थिति भी बन रही है, शिवरात्रि का समय भी है और भोलेनाथ अपनी जटा खोलें और कुछ नया ना हो, कुछ विचित्र ना हो, यह संभव नहीं है। ऐसे में ग्रहों की यह परिस्थिति भी, शिवरात्रि का पर्व भी परिवर्तन का दौर है और ऐसे में इन ग्रहों की युति का कोई स्थायी प्रभाव, विशेष प्रभाव ना हो, यह संभव नहीं है। ऐसा होगा जरूर, लेकिन भगवान भोलेनाथ यदि हमारे साथ हैं, विनाशकारी लीलाएं होने वाली हैं, लेकिन महालक्ष्मी योग हमारे साथ बन रहा है, हमारे लिए बन रहा है और मंगल चंद्रमा उसके विशेष प्रभाव देने की स्थिति में है, तो भगवान भोलेनाथ इस प्रकृति की लीला को कुछ बेहतर तो हमारे लिए अवश्य बनाएंगे। इसीलिए हमें भगवान भोलेनाथ पर भी भरोसा करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ जहां हो वहां कुछ बड़ा तो अवश्य होगा। इसीलिए ये शिवरात्रि भी हमारे लिए विशेष है और इस शिवरात्रि पर हर जातक को, चाहे फिर वो किसी भी राशि, किसी भी लग्न का हो, हिंदू धर्म के अंदर किसी भी जाति से आता हो, उसे इस महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और यदि आप लोगों के लिए संभव है तो अपने क्षेत्र के आसपास कोई भी शिव मंदिर हो, उसमें इस शिवरात्रि विशेष पूजा का आयोजन अवश्य कीजिए। यह आपको विशेष फल भी देगा और इन 3 दिनों के नकारात्मक परिणामों से आपको बचा करके विशेष लाभ आपको मिले, इसकी व्यवस्था भी अवश्य करेगा। इसीलिए दर्शकों, ये बहुत छोटा सा कालखंड है
भगवान भोलेनाथ हमारे साथ हैं, ग्रहों की विशेष परिस्थिति भी बन रही है जिसमें कुछ बेहतर होने की संभावनाएं भी हमें नजर आ रही हैं। ऐसे में इस 3 दिन का विशेष लाभ हमें अपने लिए अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने हमारे लिए वो व्यवस्था करके रखी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने अपने इस वीडियो के अंदर आपको ग्रहों का एक सटीक आकलन दिया है कि ये समय जो आ रहा है, ये समय हमें बहुत बड़े अवसर भी देकर जाएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।